रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। This is me Abdul Bari standing in front of you to give you a lecture on the topic of chemistry chapter number 6 that is about the solution। और जो आज का टॉपिक है वो सॉल्यूशन के पार्ट्स हैं। आपको बताया था पहले कि सॉल्यूशन के होते हैं दो पार्ट्स, एक होता है सॉल्यूट, दूसरा है सॉल्वेंट। तो आ जाते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट के ऊपर। देखिए, सॉल्यूशन के अंदर होती हैं दो चीज़ें, एक होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग यहाँ पर शुगर की प्लस वाटर, दूसरी ले लेते हैं हम लोग सॉल्ट की वाटर की। अब तीसरा है सॉफ्ट ड्रिंक का, उसके अंदर होती हैं शुगर, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर H2O लिख देता हूँ। अब देखें, एक ऐसी चीज़ सॉल्यूट हम उसको कहते हैं कि ऐसी चीज़ को जो सॉल्यूशन के अंदर एक छोटी मिकदार में प्रेजेंट हो। मतलब आप देखें, एक सॉल्यूशन बन रहा है, उसके अंदर ज़्यादा क्या होता है, पानी है, पानी क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। अब हमेशा जो सॉल्यूट होगा वो सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होगा, ऐसा नहीं होगा कि सॉल्वेंट सॉल्यूट के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा। ये है सॉल्यूट, ये है सॉल्वेंट, यहां पर ये भी सॉल्यूट, ये सॉल्वेंट, ये भी सॉल्यूट, ये भी सॉल्यूट, ये भी सॉल्यूट, ये है सॉल्वेंट। अब इसको समझें। अब एक बीकर में मैंने लिया वाटर, ये क्या है, ये वाटर है, ये वाटर ले लिया मैंने। अब इसके अंदर मैं स्पून से इसमें डाल रहा हूँ शुगर, एक स्पून डाल दिया मैं शुगर। अब शुगर वाटर में डिसॉल्व हुआ है ना, मैं ये नहीं कह सकता कि वाटर शुगर के अंदर डिसॉल्व हुआ है, ये बिल्कुल भी नहीं कह सकता, क्योंकि शुगर क्या है, शुगर एक थोड़ी अमाउंट में मौजूद है, आप वाटर देखेंगे कितनी बड़ी अमाउंट में मौजूद है यहाँ पर। तो एक टेबल स्पून मैं शुगर का वाटर के अंदर डाल रहा हूँ, तो मतलब मैं शुगर को वाटर के अंदर डिसॉल्व कर रहा हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि सॉल्यूशन के अंदर एक ऐसी चीज़, सॉल्यूट हम ऐसी चीज़ को कहते हैं जो कि सॉल्यूशन के अंदर एक छोटी मिकदार में प्रेजेंट हो। शुगर आप दे सकते हैं छोटी अमाउंट में मौजूद है, वाटर कितनी बड़ी अमाउंट में मौजूद है। और हमेशा सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होगा, ये नहीं होगा कि वाटर शुगर के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा या सॉल्वेंट सॉल्यूट के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा, ये हो नहीं सकता, क्योंकि जो छोटी मिकदार में चीज़ मौजूद होगी वही एक बड़ी मिकदार वाली जो चीज़ होगी उसके अंदर डिसॉल्व होगी। मैं ये नहीं कह सकता कि एक टेबल स्पून शुगर ले लिया, उसके ऊपर मैंने वाटर डाल दिया तो वाटर जो हो गया वो सॉल्यूट हो गया और जो शुगर हो गया वो सॉल्वेंट हो गया, मैं ये नहीं कह सकता, क्योंकि अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री एक छोटी चीज़ एक बड़ी चीज़ के अंदर डिसॉल्व होगी, तो वो जो छोटी चीज़ होगी जो कि कम मिकदार में मौजूद है उसको हम कहेंगे सॉल्यूट, जो कि बड़ी मिकदार में प्रेजेंट होगी उसको कहेंगे हम लोग सॉल्वेंट। अब ये एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं, ये देखें, एक सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर तीन से ज़्यादा 3-4 चीज़ें होती हैं, जैसे इसके अंदर देखें 4 चीज़ें। अब वाटर हमेशा एक बड़ी मिकदार के अंदर प्रेजेंट होगी, थोड़ी सी मिकदार में हम लोग चीनी लेंगे, थोड़ी सी मिकदार में हम लोग सॉल्ट लेंगे और थोड़ी सी मिकदार में CO2 गैस इस्तेमाल होगी, जो कि उसको फ्रेश रखने के लिए इस्तेमाल होती है, ताज़ी रखने के लिए। आप देखें, कोल्ड ड्रिंक को आप खोल दें, सॉफ्ट ड्रिंक को आप खोल दें, उसके अंदर से गैस रिलीज़ होगी, उस गैस रिलीज़ होने के बाद कोल्ड ड्रिंक मीठी पड़ जाएगी।
वो किसकी वजह से होगी? वो फ्रेश नहीं रही अब कोल्ड ड्रिंक, वो ख़राब हो चुकी है, या हम कह सकते हैं कि वो उसके अंदर से जो गैस पार्टिकल्स हैं वो निकल चुके हैं। तो बड़ी मिकदार में जो चीज़ प्रेजेंट है वो है वाटर। वाटर के अंदर ही ये 3 चीज़ें इसके अंदर डिज़ोल्व हुई हैं। तो ये जो छोटी 3 चीज़ें डिज़ोल्व हुई हैं हम उसको कहेंगे सॉल्यूट, और जो बड़ी मिकदार के अंदर चीज़ मौजूद है उसको कहेंगे हम लोग सॉल्वेंट। लिख देता हूँ यहाँ पर, क्या लिख देता हूँ? A substance which is present in smaller quantity, तो ऐसी चीज को हम लोग क्या कहेंगे? सॉल्यूट कहेंगे। The substance which is present in higher amount is known as solvent। अब इधर सॉल्वेंट क्या है? यहाँ पर सॉल्वेंट है वाटर, यहाँ पे भी वाटर है, यहाँ पे भी वाटर है। तो वाटर को हम लोग कह सकते हैं कि वो एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि ज़्यादा सॉल्यूशन के अंदर एक सॉल्वेंट, वाटर ही जो होगा एक सॉल्वेंट का रोल अदा करेगा। यहाँ पे 3 एग्जाम्पल लेंगे, तीनों के अंदर ही सॉल्वेंट है। तो मतलब मैं कह सकता हूँ कि वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। एमसीक्यूज आ सकता है कि कौन सा एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, तो वाटर ही एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी आज की वीडियो। डीप जाके पढ़ाया है आपको 3 एग्जाम्पल से, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। अगर अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। रिप्लाई अगर नहीं आ रहा तो आप पूछें, फर्स्ट ऑफ में नंबर शो होता है एक्सेप्ट टू यू, इंशाल्लाह वहाँ पे रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। तो अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखें। दिस इज़ मी अब्दुल बारी साइनिंग ऑफ।